श्री कृष्ण भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में एक प्रमुख पात्र हैं। उनकी जीवन कथा और शिक्षाएं विशेष रूप से भगवद गीता में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में यदुवंशीय राजा उग्रसेन के पुत्र वसुदेव और रुक्मिणी के घर हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ और वे बाल्यकाल से ही अद्वितीय गुणों से संपन्न थे। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और रुक्मिणी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उनके जन्म के समय मथुरा पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन श्री कृष्ण ने इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। वसुदेव ने उन्हें यादव वंश के गोकुल गांव में छुपाया, जहां उन्होंने अपनी बाल्यकालिक लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां उनकी अद्भुत लीलाओं से भरपूर हैं। उन्होंने गोपालों के साथ खेलते हुए और राक्षसों को पराजित करते हुए एक आदर्श बचपन व्यतीत किया। उनकी माखन चोरी की लीलाएं और गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लीलाओं ने उन्हें एक लोकप्रिय और प्रिय देवता बना दिया। कृष्ण की युवावस्था में उनकी रासलीला और रुक्मिणी के साथ उनका प्रेम कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा और कृष्ण के संबंध आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह भी किया, जो उनकी शुद्ध और आदर्श प्रेम की ओर संकेत करता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, योग और भक्ति के मार्ग को स्पष्ट किया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी फल की आशा के कार्य करना चाहिए। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए एक अमूल्य शिक्षा है। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं और लीलाएं भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे एक आदर्श नेता, प्रेमी और गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जिनके उपदेशों ने न केवल अपने समय में बल्कि आज भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उनकी पवित्रता, सच्चाई और भक्ति का प्रतीक बने रहेंगे और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।